भादो के महीने में ही महाराज कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन महाराज भगवान का जन्म हुआ। भादो के महीने के शुक्ल पक्ष में मेरी राधा रानी का ही प्रादुर्भाव हुआ है। और बंधु भगवान की कथा एक जन्म की कथा नहीं होती है, दीजिएगा ये कहीं ना कहीं महाराज अनेक जन्मों की व्याख्या होती है। क्या बोला कि आपको भी जिस प्रकार से आप मेरे मुख को बंदर के समान बना दिया, जिस प्रकार मुझे वियोग सहना पड़ा, उसी प्रकार से आपको एक जन्म नहीं 2 जन्मों में वियोग सहना पड़ा। जन्म में महाराज राम अवतार में सीता जी से वियोग हुआ और दूसरे अवतार कृष्ण अवतार में बंधु राधा रानी से वियोग हुआ। क्योंकि राधा रानी कोई मामूली शक्ति नहीं है, राधा रानी भगवान की जो भगवान ने व्याख्या नहीं किया अपने व्यासपीठ से मैं भागवत जी को प्रणाम करता हूं और ऐसी दृष्टता युक्त मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि आज मैं जो शब्द बोलने जा रहा हूं अगर हमसे कहीं त्रुटि रह गई हो, हे श्री सुखदेव भगवान, तो आप हमें क्षमा करें। ऐसा मन में भाव रख करके बंधु थोड़ी सी व्याख्या हमें जरूर सुननी चाहिए। क्योंकि हम जो आपको कथा सुनाए हैं, चाहे देवकी यशोदा, चाहे गजराज, चाहे जिनकी कथा हो महाराज, आपने ये भी सुना होगा कि नारद जी ने तो स्वयं कहा है कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, मेरा नाम रामदास था, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मैं नारद बन गया। तो बंधु ये कल्पांतर की कथा है, इसमें महाराज एक जन्म की कथा नहीं है, अनेक जन्मों की कथा है। और बंधुओं मैं सच कहूं, आज भगवान का जब भी प्रादुर्भाव हुआ है तो किसी न किसी संत के श्राप से ही बंधु भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। रामावतार में आप लोगों ने सुना होगा श्री नारद जी महाराज ने श्राप दिया था। जब मोहिनी भगवान बनकर के आए बंधु, जब राम भगवान विष्णु ने बंधु उनको श्राप दे दिया था, आज वही भाव रख करके श्री संत नारद जी भगवान श्री कृष्ण जो भी बंधुओं काम करते हैं बिना राधा रानी की कृपा से नहीं करते। भगवान की शक्ति है महाराज राधा रानी, क्योंकि बिना शक्ति के कोई भी भगवान अपना कार्य नहीं कर सकता। जब जब भगवान का अवतार हुआ है तब तब शक्ति का भी प्रादुर्भाव हुआ है। और आज वही भाव बंधु श्रीमद् भागवत के अनेक ग्रंथों में, अनेक पुराणों, अनेक संहिताओं में महाराज मिलता है। कृष्ण की आह्लादनी शक्ति का नाम है क्या? राधा। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है बंधु, राधा शब्द की व्याख्या क्या है? तो कहते हैं राधा जो शब्द बना है, राध साध संसिद्धो, धातु से महाराज निष्पन्न होता है। अर्थात जो बिगड़े कार्य को बंधु साध दे वही तो राधा है। भगवान राधा के वश में है। क्यों? क्योंकि राधा साक्षात प्रेम स्वरूपा है। और बंधु राधा मंत्र है, और ये मंत्र नहीं, राधा महामंत्र है महाराज। इसलिए वृंदावन में जाइए तो अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं, गोपी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, और उन संप्रदायों में बंधुओं कृष्ण की उपासना नहीं की जाती, राधा की उपासना की जाती है। उन संप्रदायों में बंधुओं कृष्ण का नाम उच्चारण नहीं होता, केवल और केवल राधा नाम का महामंत्र दिया जाता है महाराज। और राधा नाम का जो महामंत्र है वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है महाराज। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाचितम यस्य शेषम। राधा बंधु मंत्र नहीं महामंत्र है। और बंधु राधा रानी का जो निवास स्थान है वो गोकुल नहीं है, वो बरसाना नहीं है, वो केवल और केवल बंधुओं वृंदावन है, वृंदावन। क्योंकि वृंदावन के डाल डाल पर, पात पात पर, कण कण में, क्षण क्षण में बंधुओं कृष्ण कृष्ण का नाम उच्चारण नहीं होता, केवल और केवल राधा का नाम उच्चारण होता है। इसलिए बंधुओं ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? तो राधा रानी है। इसलिए कृष्ण को बंधुओं राधा रमण कह करके पुकारा जाता है, राधा रमण कह करके पुकारा जाता है।
और बंधुओं, जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार लेना हुआ तो जितनी भी सिद्ध कोटि के संत थे, महात्मा थे, पूर्व जन्म के जो अवलात्मा महात्मा थे, राम अवतार में जिन्होंने दर्शन किया था, वो सिद्ध कोटि के ऋषि महर्षि और जितने भी किन्नर थे, गंधर्व थे, देवी देवता थे, 10 दिक्पाल थे, वे सब भगवान वैकुंठनाथ के चरणों में आकर के विराजमान हुए। उन्होंने जोड़ करके कहा, द्वापर युग आने वाला है और द्वापर युग में आप का अवतार होने वाला है। हम कौन सा अवतार लेकर के आए? क्योंकि राम अवतार में कोई भालू बना, कोई अनेक प्रकार के जानवर बने, कोई बंदर बने, कोई कोल बना, कोई किरात बना महाराज, कोई भील बना। तो बंधु, आज वही सब देवी देवता, जितने भी सिद्ध कोटि के ऋषि महर्षि हैं, वे सब आज भगवान के चरणों में गुहार लगा रहे हैं कि प्रभु, हमने राम अवतार में आपकी उस छवि को देखा था, तो मेरे मन में एक भावना जगी थी कि हम आपसे प्रेम करें, लेकिन आपने मना कर दिया था, क्योंकि आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बन करके आए थे, राम बन करके आए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला जो युग आएगा, द्वापर युग, उस द्वापर युग में हम आपके उस रस को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए आप बताओ, मैं क्या बन करके जाऊं द्वापर युग में? आज भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सिद्ध कोटि के संतों, ऋषि महर्षियों, आप जितने भी देवी देवता लोग हैं, आप लोग जाओ मथुरा में, वृंदावन में, गोकुल में, बरसाना में, सब लोग जाकर के गोपी बन जाओ। आज बंधुओं, उसी वृंदावन में, उसी गोकुल में, मथुरा में, बरसाना में, नंदगांव में आज जितने भी सिद्ध कोटि के संत ऋषि महर्षि थे, जो राम अवतार में महाराज भगवान का दर्शन किया था, आज सबके बंधुओं गोपी बन करके आए थे, गोपी बन करके आए थे महाराज। और बंधु, गोपी का मतलब क्या होता है? गोभी इंद्रिय ही रसम पिबति इति गोपी, जो महाराज भगवान श्री कृष्ण के रस को पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां और मन के द्वारा महाराज खूब पिए, उसी का नाम गोपी है महाराज। आज सब देवी देवता गोपी बन करके आए हैं, स्त्री के भेष में आए हैं महाराज, कि अब द्वापर युग आ गया है। इस द्वापर युग में भगवान के साथ मुझे रास करने का सौभाग्य मिलेगा। कल जब हम महारास का प्रसंग सुनाएंगे बंधु, तब हम आपको गोपी का प्रसंग जरूर सुनाएंगे, आप ध्यान दे करके सुनिएगा। लेकिन बंधुओं, सब गोपी बन करके आए, लेकिन उस गोपी में भी एक गोपी थी जिसका नाम था श्री राधा। ये जो भगवान की जो आह्लादनी शक्ति थी महाराज, क्योंकि बंधुओं, बिना शक्ति के भगवान का प्रादुर्भाव तो नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने, जानते हैं क्या किया? आज सतयुग में बंधु, भगवान ने एक अवतार लिया था, जिस अवतार का नाम था मोहिनी अवतार। और मोहिनी अवतार का आप लोग जानते होंगे, वर्णन सुना होगा। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से विष निकला, उसके बाद अमृत निकला, और अमृत को बांटने के लिए भगवान श्री विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार धारण किया। और मोहिनी का जब अवतार धारण किया बंधुओं, तो इस विश्व में सबसे ज्यादा अगर कोई सुंदरी थी तो वो थी मोहिनी महाराज। और मोहिनी कौन थी? ये भगवान विष्णु ही तो थे जो मोहिनी अवतार धारण करके आए थे। संपूर्ण सृष्टि को महाराज मोहित कर लिया। यहाँ तक कि जितने भी देवी देवता हैं महाराज, जब अमृत का कलश लेकर के भागने लगे मोहित में मोहिनी, तो उनके पीछे पीछे जितने भी देवी देवता थे महाराज, हाथ धो करके पड़ गए महाराज। उनका आलिंगन करने के लिए, उनका स्पर्श करने के लिए उनके मन में भावना आ गई महाराज कि हमारा इनसे विवाह हो जाए महाराज। जितने भी देवी देवता थे, यहाँ तक कि इंद्रादि 10 दिक्पाल देवी देवता थे महाराज, आज मोहिनी के सौंदर्य पर महाराज मोहित हो गए। और महाराज ब्रह्मा जी की भी, ब्रह्मा जी भगवान स्वयं शिव आज मोहिनी के उस स्वरूप को देख करके महाराज मोहित हो गए। और उनके मन में विचार हो गया कि ऐसी मोहिनी जो संपूर्ण विश्व को मोहित कर रही है, हमें हमारा इनके साथ विवाह हो जाए महाराज। आगे आगे मोहिनी, पीछे पीछे महाराज 10 दिक्पाल, स्वयं भगवान शिव महादेव, और पीछे पीछे ब्रह्मा जी, यहाँ तक कि महाराज चंद्रमा भी पीछे पड़ गया। आज मोहिनी मैया महाराज अपने को छुड़ा करके जा रही है महाराज। और उसी समय बंधुओं सूर्य की नजर पड़ी मोहिनी पर। और जब सूर्य की नजर पड़ी
तो सूर्य भगवान ने देखा कि ऐसी विश्वमोहिनी, तो आज उनके अंदर दुर्गुण दुर्व्यवहार नहीं आया बंधुओं। आज मोहिनी को देख करके उनके मंदिर में भावना जग गई कि हमारा ये जो मोहिनी अवतार भगवान ने लिया है, ऐसा अवतार स्वयं मैं पिता बनूं और मेरी जब पुत्री हो तो ऐसे ही विश्व मोहिनी बन करके आवे महाराज। आज सूर्य भगवान के मन में भावना जग गई, और जब ये भावना जग गई, बेटी की भावना, पुत्र की भावना जब बंधुओं जगी, तो साक्षात आज मोहिनी मैया गई हैं और जाकर के सूर्य नारायण भगवान के चरणों में जाकर के प्रणाम करती हैं। कहती हैं, हे भुवन भास्कर भगवान सूर्य, मैंने आपकी उस अंदर निहित जो आपके अंदर जो भावना थी, मैंने उनको जान लिया है। सूर्य भगवान ने कहा, बस मेरी एक ही भावना है कि आप मेरी बेटी बन करके आओ। आज मोहिनी ने कहा कि मेरा जब अगला जन्म होगा तो मैं पुत्र बन करके आऊंगा, आपके ही वंश में मैं अवतार लूंगा। लेकिन उसके बाद जब द्वापर युग होगा तो वृषभानु की पुत्री के रूप में, अर्थात आप स्वयं वृषभानु बनेंगे और आपका जन्म बरसाना में होगा, और बरसाना में ही महाराज कीर्ति नामक आपकी पत्नी के गर्भ से मेरा जन्म होगा, जो एक कन्या के रूप में मेरा जन्म होगा। और बंधुओं, आज वही सतयुग की बात है। अगला जब त्रेता युग हुआ तो उसी त्रेता युग में बंधुओं सूर्य कुल में ही तो भगवान ने जन्म लिया था। तो सूर्य कुल में भगवान ने जन्म लिया, और द्वापर युग में जब भगवान की परम आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी का प्रादुर्भाव होना हुआ, तो आज स्वयं भगवान सूर्य आज स्वयं वृषभानु बन करके आए हैं बंधुओं। और वृषभानु का मतलब जानते हैं क्या होता है? इनका नाम था वृष, राजा वृष थे महाराज। ये भी एक गोप थे, जिस प्रकार से नंद बाबा थे उसी प्रकार से बंधुओं बरसाना के मुखिया थे। और भानु मतलब होता है सूर्य। इन्हीं वृषभानु के घर में महाराज श्री राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान श्री कृष्ण से बंधुओं ये 4 वर्ष अत्यधिक बड़ी थी। जब बरसाना में बंधुओं राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ, उसके 4 वर्ष के बाद यशोदा मैया के यहाँ भगवान की कृपा हुई महाराज। और वर्णन आता है महाराज कि नंद बाबा और वृषभानु जी में बड़ी गहरी मित्रता थी। तो बीच बीच में कभी कभी आया जाया करते थे, और कभी अपनी बेटी को भी लाया करते थे। और उसी समय बंधुओं गोकुल में भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले राधा को देखा था। और बंधुओं जब राधा को देखा तो उनके मन में भावना जग गई, यही तो मेरी आह्लादनी शक्ति है। और आगे की कथा आती है बंधुओं कि जब भगवान 8 वर्ष के हुए तो बंधुओं, और जब 12 वर्ष की राधा रानी हुई तो स्वयं ब्रह्मा जी महाराज इन दोनों का विवाह कराए थे। ऐसा वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है। लेकिन नारद जी के श्राप के कारण बंधुओं, नारद जी का चूंकि श्राप लगा हुआ था तो कहीं न कहीं बिछो होना था। सामाजिक व्यवस्था होने के नाते अनेक प्रकार की भृगु संहिता में वर्णन मिलता है। और महाराज भृगु ने वर्णन किया है कि उस समय ऐसी प्रथा थी कि जो कन्या होती थी वह वर से छोटी हो महाराज। आज हम जो लोग विवाह प्रथा, आज जो हम सभी लोग विवाह संस्कार आदि इत्यादि करवाते हैं वो सब भृगु संहिता के अनुसार करवाते हैं। जो पाणी ग्रहण संस्कार होते हैं महाराज वो सब संस्कार भृगु संहिता के अनुसार करवाया जाता है। तो महाराज भृगु उस समय के सबसे बड़े ऋषि थे। उन्होंने अपने भृगु संहिता में लिखा हुआ है महाराज कि भगवान श्री कृष्ण से उनका विवाह इसलिए नहीं हुआ कि राधा रानी बड़ी थी महाराज, भगवान श्री कृष्ण छोटे थे। लेकिन राधा रानी तो साक्षात प्रेम स्वरूपा थी महाराज। जिस प्रकार से राम की शक्ति कौन थी? सीता थी। उसी प्रकार से बंधुओं भगवान श्री कृष्ण की शक्ति राधा थी। और जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा का वनगमन करना हुआ, जब गोकुल से महाराज वृंदावन से जब भगवान को मथुरा जाना हुआ तो उस समय वर्णन आता है कि राधा रानी
को छोड़ना पड़ा महाराज। भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों को, जितने भी ब्रजवासी थे, गोकुलवासी थे, उन सभी लोगों को छोड़ करके महाराज वृंदावन से कहाँ चले गए? मथुरा में चले गए। और पुनः मथुरा से महाराज द्वारिका चले गए, फिर द्वारिका से हस्तिनापुर चले गए। लेकिन बंधुओं फिर दोबारा वृंदावन में नहीं आए। ऐसा वर्णन आता है महाराज कि दोबारा कभी भी वृंदावन में नहीं आए। और जब वृंदावन को छोड़ करके जाना हुआ, चूंकि गंधर्व विधि के साथ उनका विवाह हो चुका था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने आकर के राधा रानी से कहा कि अब मेरा यहाँ पर आगमन नहीं होगा, अब आपको यहीं पर रहना होगा, क्योंकि अगर आप भी मेरे साथ में चली जाएंगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। राधा रानी ने भी निवेदन किया कि जिस प्रकार से जब भगवान राम वनवास कर रहे तो सीता मैया ने निवेदन किया था कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी और आगे की जाकर के लीला करूंगी। और बंधुओं, राम जी ने सीता जी को साथ में लेकर के लीला किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने साथ में रह करके लीला नहीं किया। वहीं पर आज भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि राधा, आपको यहीं पर रहना है, वृंदावन में ही रहना है, और मुझे अब जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेरे साथ जाओगी तो जो वृंदावन के लोग हैं, जितने भी ब्रजवासी हैं, वे सब हमारे बिछोह में महाराज मर जाएंगे, हमारे बिना रह नहीं पाएंगे। इसलिए राधा रानी आपको यहीं पर रहना होगा। और बंधुओं, आज भी भगवान श्री कृष्ण दोबारा वृंदावन में नहीं आए। और राधा रानी आज भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप को जान ले, क्योंकि राधा रानी जानती हैं कि भगवान को आगे की लीलाएं करनी है महाराज। और वहीं पर बंधु एक भाव जगा है, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का जो छाया था महाराज वहीं पर रख दिया उसी वृंदावन में। और बंधु राधा रानी को अपने हृदय में समाहित करके बंधु उन्होंने आगे की यात्रा कर लिया। और वर्णन इतना आता है कि आगे विश्वभानु जी ने अपनी राधा का भी विवाह किया। एक सायण नाम के गोप थे महाराज, यशोदा के महाराज भाई थे यशोदा मैया के, और उन्हीं यशोदा मैया के जो भाई के साथ राधा रानी का विवाह हुआ। अब आप विचार करो, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन बंधुओं, भगवान की लीला है, भगवान ही जाने। जैसा शास्त्र में लिखा हुआ है वही मैं आपको सुना रहा हूँ। और मैं सच कहूं बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के गर्भ से थोड़ी जन्म लिए थे। उन्होंने जन्म अगर लिया था तो देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। तो देखा जाए बंधुओं, अगर ऐसी भावना अगर व्यक्ति रखता है तो कि यशोदा मैया के भाई के साथ भगवान माता भगवती राधा का विवाह कैसे हो सकता है? तो बंधुओं, इसका भी एक भाव ये है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के पुत्र थे महाराज, यशोदा मैया के तो महाराज औरस पुत्र थे। बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की लीला है बंधुओं। और अंतिम में तो इतना वर्णन आता है कि यशोदा मैया ने राधा रानी ने विचार कर लिया कि अब हमारा भीड़ तो कभी होगा नहीं, क्योंकि बंधुओं इधर मथुरा चले गए, फिर मथुरा से महाराज अनेक प्रकार के दैत्यों का संहार करते हुए, राक्षसों का संहार करते हुए, फिर महाराज पंचचारण करते हुए द्वारिका चले गए, फिर द्वारिका से हस्तिनापुर चले गए, फिर वहां जाकर के उन्होंने महाभारत का युद्ध कराया और पांडवों को विजयश्री की प्राप्ति कराई महाराज। लेकिन बंधु, राधा रानी के मन में एक भावना जगी कि मैं अब मेरी स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि एक बार मैं प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहती हूँ। ऐसा मन में उनकी भावना जगी महाराज। और बंधु, वर्णन आता है कि हस्तिनापुर, और उस समय हस्तिनापुर आज के समय में दिल्ली को कहा जाता है, तभी तो कहते हैं दिल्ली है दिल वालों की। और वहीं पर बंधु, उसी हस्तिनापुर में यमुना के पावन तट पर चंद्र ग्रहण के समय महाराज बाबा, वृषभानु, ये सब महाराज गए हैं। और उधर से महाराज द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपनी अष्टपट रानियों को लेकर के, अर्थात सत्यभामा, सुभद्रा आदि जामवंती जो अष्टपट रानियां थी, उनको लेकर के बंधु उसी हस्तिनापुर में आकर के पहुंचते हैं। इधर से यशोदा मैया सबको लेकर के पहुंचती हैं और महाराज वहीं पर राधा और कृष्ण का अंतिम संगम होता है।
और बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण का जो संपूर्ण वर्ष माना जाता है, उन्होंने जो लीला करी है वो केवल और केवल 125 वर्ष की लीला करी है। और बंधुओं, ये वर्णन 112वें वर्ष का वर्णन आता है कि भगवान जब 112वें वर्ष में थे तो उस समय बंधुओं राधा रानी का उनसे भेंट हुआ। उसी चंद्र ग्रहण के उस मौके पर महाराज आज यमुना के पावन तट पर जैसे ही राधा रानी ने भगवान को देखा तो आज दोनों ने महाराज दुनिया के सामने बात नहीं की, लेकिन मन से ही मन आज उन दोनों का मिल गया महाराज। भगवान श्री कृष्ण से भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से एक निवेदन किया महाराज कि राधा रानी, अब हमारी लीला भी संपूर्ण होने जा रही है, अब कुछ वर्ष बचा हुआ है, हमने आपको कुछ दिया हुआ था, अब आप कृपया करके मुझे वो प्रदान कर दीजिए, क्योंकि बिना उसके अब रहा नहीं जाता। और आज राधा रानी ने बंधुओं जो भगवान कृष्ण की जो सबसे बड़ी थी, जो भगवान की जो आह्लादनी शक्ति थी महाराज, जो भगवान श्री कृष्ण का जो सबसे चीज था, जो मन था, वो राधा रानी के पास। और आज भगवान स्वयं कि राधा रानी, अगर आप हमें वो मन अगर हमें प्रदान कर देंगी तो कम से कम आगे की जो 4 वर्ष की लीला है उसको मैं पूर्ण कर लूंगा। और आज राधा रानी ने बंधु जो मन था, जिस मन के सहारे राधा रानी ने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, आज राधा रानी बंधु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करती है महाराज। बड़ा सुंदर भाव है बंधु। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह श्लोक लिखा हुआ है, रत्ना करोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा किं तेयमस्ति भवते जगदीश्वराय। राधा गृहीत मनसे मनसे च तुभ्यं दत्तं मया निज मनः तदिदं गृहाण। राधा रानी ने कहा, प्रभु आप दुखी हैं ना? हे जगदीश्वर, हे मेरे प्राण वल्लभ भगवान, आप दुखी हैं और दुखी इसलिए हैं कि आपका मन मेरे पास है, इसलिए आप दुखी हैं। अरे संसार की कोई वस्तु नहीं मेरे पास थी, केवल और केवल मन ही तो था मेरे पास, और आज वो भी आप हमसे मांग ले रहे हैं। अरे जिसके कोष में बंधु साक्षात लक्ष्मी विराजमान हो, रुक्मिणी मैया जिनके यहाँ पर विराजमान हो, उनके यहाँ किसी चीज की कमी हो सकती है क्या? आज राधा रानी कहती हैं कि जब साक्षात राधा रानी साक्षात माँ भगवती लक्ष्मी जब आपके यहाँ विराजमान हैं, तब भी आप हमसे कुछ मांग रहे हैं। अगर आप हमसे कुछ मांग रहे हैं तो मैं जरूर दूंगी। क्या मांग रहे हैं? राधा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में महाराज, आज भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में लोट लगाते हैं महाराज, और कहते हैं, राधा अगर तू मुझे कुछ देना चाहती है, जो मेरा मन है, जो आज तक तो अपने पास रखी हुई थी, उस मन को हमें प्रदान कर दे। और बंधु राधा रानी ने तुरंत आज बंधु अपने मन को प्रदान कर दिया, जो भगवान श्री कृष्ण के मन को रखी हुई थी, जो लीला कर रही थी महाराज, जो प्रेम स्वरूपा थी, जो आज हम सभी लोग राधा रानी को सबसे ज्यादा प्रेम स्वरूपा मानते हैं, आज वही मन निकाल करके भगवान श्री कृष्ण को प्रदान कर दिया। अगर तुझे मन ही चाहिए कन्हैया तो तू लेकर के जा मन, मुझे नहीं चाहिए मन, तू अपने पास रख मन। और हाथ जोड़ करके कहती है, राधा रानी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि आज मैं आपसे अंतिम समय में एक प्रार्थना कर रही हूँ, कृष्ण क्या मेरे उस कामना को आप पूर्ण करोगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बताओ ना कौन सी कामना है? आज राधा रानी ने कहा, कन्हैया आज आपको बंसी बजाना पड़ेगा। और बंधुओं आज भगवान श्री कृष्ण ने आज महाराज बंसी की निनाद को छेड़ा है, अपने अधरों पर बंसी को रखा है,
और बंधुओं कई दिनों तक बंसी बजाते रहे और राधा रानी महाराज आज उसी बंसी की धुन में महाराज खो जाती हैं। और जैसे ही बंसी की धुन समाप्त हो गई उसी समय बंधुओं राधा रानी का जीवन समाप्त हो गया। और राधा रानी का जैसे ही प्राणांत हुआ आज उनके शरीर से मन निकला और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के महाराज छिप गया। महाराज राधा रानी सदा सर्वदा के लिए महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। बंधुओं जिस प्रकार से मीरा जी का आप लोगों ने कथा सुना होगा महाराज, मीरा मैया ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, धन संपत्ति सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लोगों ने महाराज मीरा को पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन महाराज वृंदावन में आए तो बांके बिहारी के चरणों में आकर के प्रतिदिन महाराज नृत्य करते थे, भगवान को रिझाती थी बंधुओं। लेकिन अंतिम समय जब आया तो कहते हैं हमारे संत लोग कि मीरा का शरीर नहीं मिला बंधुओं, मीरा का शरीर नहीं मिला। मीरा का शरीर बंधुओं बांके बिहारी में जाकर के समाहित हो गया। महाराज संतों ने महाराज मीरा के शरीर को नहीं देखा और सदा सर्वदा के लिए महाराज आज उसी में जाकर के छिप गए महाराज बांके बिहारी के चरणों में। इसलिए बंधुओं राधा के उस कृपा कटाक्ष को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए बंधुओं श्री सुखदेव भगवान ने कहीं भी राधा का नाम उच्चारण नहीं किया है महाराज, क्योंकि राधा रानी साक्षात भगवान की आह्लादनी शक्ति है महाराज। बिना राधा रानी के भगवान कोई काम करते ही नहीं बंधुओं। इसलिए आज कृष्ण और रुक्मिणी का नाम नहीं लिया जाता है, राधा और कृष्ण का नाम लिया जाता है बंधुओं। राधा और कृष्ण का नाम लिया जाता है। जितना नाम सीताराम लिया जाता है उससे ज्यादा नाम राधा और कृष्ण का लिया जाता है। वह पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रीति लगाएगा जो, अरे कृष्ण उसे समझेगा वही रसिकों की समाज में गाएगा जो। ब्रज धूल लपेट कलेवर में गुण नित्य किशोर के गाएगा जो, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे निज प्राणों की बाज लगाएगा जो, निज प्राणों की बाज लगाएगा जो। इसलिए बंधुओं भगवान की कृपा को समझो, उनके कृपा कटाक्ष को समझो। अगर आपने कृष्ण को समझ लिया तो आपको राधा को समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने राधा को समझ लिया तो आपको कृष्ण को समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राधा कृष्ण बंधुओं एक हैं। हम दुनिया की बातों में ना जाएं, दुनिया के लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, लेकिन आपके धर्म के मार्ग को प्रशस्त नहीं कर पाएंगे। राधा का नाम अगर इतना अमूल्य नहीं होता बंधुओं तो जाओ ना वृंदावन में, जाकर के एक बार देखो तो सही है। जितने भी देवी देवता महाराज वो सब गोपी बन करके आए हैं, वृक्ष बन करके आए हैं, घास बन करके आए हैं बंधुओं, दूब बन करके आए हैं, जल बन करके आए हैं, पर्वत बन करके आए हैं महाराज। किसी प्रकार से बंधु हमें कृपा मिल जाए महाराज, मिल जाए। वृंदावन के कण कण में